बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, फ़तह मक्का का दिन एक अजीम दिन था। यह दिन इस्लाम के अरूज का दिन था, इस्लाम की फ़तह का दिन था। वही मुशरिकीन मक्का जिन्होंने इस्लाम और मुसलमानों को सख्त तकलीफ पहुंचाई थी, आज मगलूब होकर मुसलमानों के घेरे में थे। और नबी रहमत रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शान रहमत के पेश नज़र आम मुआफ़ी का ऐलान कर दिया। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस उफ़ूद दरगुजर को देखकर मुशरिकीन मक्का पानी पानी हो चुके थे, क्योंकि वो इस खौफ में मुब्तला थे कि आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी उनसे गिन गिन कर बदला चुकाएंगे और उनकी गर्दनें काटी जाएंगी और उनके सर कलम किए जाएंगे। लेकिन सब उसके बरक्स हुआ और नबी करीम ने अपने दुश्मनों को मुआफ़ फरमा दिया और उनको इस्लाम में दाखिल होने की दावत दी। नबी करीम की इस शफ़क़त को देखकर उस रोज़ बहुत से मुशरिकीन ने इस्लाम कबूल किया और उन्हीं इस्लाम कबूल करने वालों में अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी शामिल हैं। आज की वीडियो में हम आपको हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के कबूल इस्लाम का ईमान अफरोज़ वाक़या सुनाएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि इस्लाम से पहले हज़रत अबू सुफियान इस्लाम के किस कदर खिलाफ और कितने सख्त दुश्मन थे। दोस्तों, इसके अलावा हज़रत सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हवाले से फैलाई जाने वाली गलत फहमियों का तज़किरा भी हम करेंगे जो उनके खिलाफ फैलाने की कोशिशें की जाती हैं और बाज़ रासिखुल अक़ीदा लोग उनको मुनाफिक साबित करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, वाक़े का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त है, अगर आप हमारे चैनल ज़मा वॉइस की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, हम आपको हज़रत अबू सुफियान के इस्लाम से पहले के हालात भी बताएंगे और उन गलत फहमियों के बारे में भी बताएंगे, लेकिन पहले बयान करते हैं कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के कबूल इस्लाम का ईमान अफरोज़ वाक़या। कहते हैं कि मक्का में अबू सुफियान बहुत बेचैन था, आज कुछ होने वाला है। वो बुड़बुड़ाया, उसकी नज़र आसमान की तरफ बार बार उठ रही थी। उसकी बीवी हिंदा, जिसने हज़रत अमीर हमज़ा का कलेजा चपाया था, उसकी परेशानी देखकर उसके पास आ गई। क्या बात है, क्यों परेशान हो? अबू सुफियान चौंका। कुछ नहीं, तबीयत घबरा रही है, मैं जरा घूम कर आता हूँ। ये कहकर वो घर के बैरूनी दरवाजे से बाहर निकल गया। मक्के की गलियों में से घूमते फिरते वो उसकी हद तक पहुंच गया। अचानक उसकी नज़र शहर से बाहर एक वसी मैदान पर पड़ी। हजारों मशालें रोशन थी, लोगों की चहल पहल उनकी रोशनी में नजर आ रही थी और भनभनाहट की आवाज़ थी जैसे सैकड़ों लोग धीमी आवाज़ में कुछ पढ़ रहे हों। उसका दिल धक से रह गया। उसने फैसला किया कि वो करीब जाकर देखेगा कि ये कौन लोग हैं। दोस्तों, इतना तो वो समझ ही चुका था कि मक्के के लोग तो गाफिलों की नींद सो रहे हैं और ये लश्कर यकीनन मक्के पर चढ़ाई के लिए ही आया है। वो जानना चाहता था कि ये कौन है। वो आहिस्ता आहिस्ता ओट लेता इस लश्कर के काफी करीब पहुंच चुका था। कुछ लोगों को उसने पहचान लिया, ये उसके अपने ही लोग थे जो मुसलमान हो चुके थे और मदीना हिजरत कर चुके थे। उसका दिल डूब रहा था। वो समझ गया था कि यह लश्कर मुसलमानों का है और यकीनन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानिसारों के साथ मक्के आन पहुंचे हैं। वो छुप कर हालात का जायजा ले रहा था कि उकब से किसी ने उसकी गर्दन पर तलवार रख दी। उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। लश्कर के पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया और अब उसे बारगाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ले जा रहे थे। उसका एक एक कदम कई कई मन का हो चुका था। हर कदम पर उसे अपने करतूत याद रहे थे। ग़ज़वा बदर, उहद, खंदक, खैबर, सब उसकी आंखों के सामने नाच रहे थे। दोस्तों, उसे याद आ रहा था कि उसने कैसे कैसे सरदाराने मक्का को इकट्ठा किया था, मोहम्मद को कत्ल करने के लिए कैसे नज्जाशी के दरबार में जाकर तकरीर की थी कि ये मुसलमान हमारे गुलाम और बागी हैं, उनको हमें वापस दो। कैसे उसकी बीवी हिंदा ने अमीर हमजा को अपने गुलाम हबशी के जरिए शहीद करवाकर उनका सीना चाक करके उनका कलेजा निकाल कर चबाया और नाक और कान काट कर गले में हार बनाकर डाले, और अब उसे इसी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया जा रहा है। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि अबू सुफियान को यकीन था कि उसकी हरकतों की वजह से उस जैसे दहशतगर्द को फौरन तय तय कर दिया जाएगा। उधर बारगाह रिसालत में असहाब जमा थे और सुबह के इकदाम के बारे में मुशावरत चल रही थी कि किसी ने आकर अबू सुफियान की गिरफ्तारी की खबर दी। अल्लाह अकबर! खैमे में नारे तकबीर बुलंद हुआ। अबू सुफियान की गिरफ्तारी एक बहुत बड़ी खबर और कामयाबी थी। खैमे में मौजूद उमर इब्न खत्ताब उठकर खड़े हुए और तलवार को मयान से निकालकर इंतहाई जोश के आलम में बोले, इस बदबख्त को कत्ल कर देना चाहिए। शुरू से सारे फसाद की जड़ यही रहा है।
चेहरा मुबारक रहमत लिल-आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तबस्सुम नमूदार हुई और उनके दिलों में उतरती हुई आवाज़ गूंजी, बैठ जाओ उमर, इसे आने दो। उमर इब्ने खत्ताब आंखों में गैज़ो गज़ब लिए हुक्म रसूल की इताअत में बैठ तो गए, लेकिन उनके चेहरे की सुर्खी बता रही थी कि उनका बस चलता तो अबू सुफियान के टुकड़े कर डालते। इतने में पहरेदारों ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होने की इजाज़त चाहिए। इजाज़त मिलने पर अबू सुफियान को रहमत लिल आलमीन के सामने इस हाल में पेश किया गया कि उसके हाथ उसी के अमामे से उसकी पुश्त पर बंधे हुए थे। चेहरे की रंगत पीली पड़ चुकी थी और उसकी आंखों में मौत के साए लहरा रहे थे। प्यारे दोस्तों, रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक खिली और असहाब ने एक अजीब जुमला सुना, इसके हाथ खोल दो और उसको पानी पिलाओ। बैठ जाओ अबू सुफियान। अबू सुफियान हारे हुए जवारी की तरह गिरने के अंदाज में खैमे के फर्श पर बिछे कालीन पर बैठ गया। पानी पीकर उसको कुछ हौसला हुआ तो नजर उठाकर खैमे में मौजूद लोगों की तरफ देखा। उमर इब्ने खत्ताब की आंखें गुस्से से सुर्ख थीं। अबू बकर इब्ने कहाफा की आंखों से उसके लिए अफसोस का तासुर था। उस्मान बिन अफ़ान के चेहरे पर अजीजदारी की हमदर्दी और अफसोस का मिला जुला तासुर था। अली इब्ने अबू तालिब का चेहरा सपाट था। इसी तरह बाकी तमाम असहाब के चेहरों को देखता देखता आखिर उसकी नज़र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर आकर ठहर गई, जहाँ जलालत और रहमत के खूबसूरत इम्तजाज के साथ कायनात की खूबसूरत तरीन मुस्कुराहट थी। कहो अबू सुफियान, कैसे आना हुआ? अबू सुफियान के गले में जैसे आवाज़ ही नहीं रही थी। बहुत हिम्मत करके बोला, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। ठीक है अबू सुफियान, तो मैं तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूँ और तुम्हारी दरख्वास्त कबूल करता हूँ। जाओ, तुम आज़ाद हो। सुबह हम मक्के में दाखिल होंगे इंशाअल्लाह। मैं तुम्हारे घर को आज तक इस्लाम और हमारे खिलाफ साजिशें होती रहीं जाए अमन करार देता हूँ। जो तुम्हारे घर में पनाह ले लेगा वो महफूज है। अबू सुफियान की आंखें हैरत से फटी जा रही थीं। और मक्के वालों से कहना, जो बैतुल्लाह में दाखिल हो गया उसको अमान है, जो अपनी किसी इबादतगाह में चला गया उसको अमान है, यहाँ तक कि जो अपने घरों में बैठा रहा उसको भी अमान है। जाओ अबू सुफियान, जाओ और जाकर सुबह हमारी आमद का इंतजार करो और कहना मक्के वालों से कि हमारी कोई तलवार मयान से बाहर नहीं होगी, हमारा कोई तीर तरकश से बाहर नहीं होगा, हमारा कोई निज़ा किसी की तरफ सीधा नहीं होगा जब तक कोई हमारे साथ लड़ना ना चाहे। प्यारे दोस्तों, ये सुनकर अबू सुफियान ने हैरत से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा और कांपते हुए होंठों से बोलना शुरू किया, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलहु। सबसे पहले उमर इब्ने खत्ताब आगे बढ़े और अबू सुफियान को गले से लगाया। मरहबा ए अबू सुफियान, अब से तुम हमारे दीनी भाई हो गए। तुम्हारी जान माल हमारे ऊपर वैसे ही हराम हो गया जैसा कि हर मुसलमान का दूसरे पर हराम है। तुमको मुबारक हो कि तुम्हारी पिछली सारी खताएं माफ़ कर दी गईं और अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारे पिछले गुनाह माफ़ फरमाए। अबू सुफियान हैरत में डूबा था कि ये कैसे लोग हैं। सबसे गले मिलकर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर बोसा देकर अबू सुफियान खैमे से बाहर निकल गया। वो दहशतगर्द अबू सुफियान के जिसके शर से मुसलमान आज तक तंग थे, उन्हीं के दरमियान से सलामती से गुजरता हुआ जा रहा था। जहाँ से गुजरता इस इस्लामी लश्कर का हर फर्द, हर जंगजू, हर सिपाही जो थोड़ी देर पहले उसकी जान के दुश्मन थे, अब आगे बढ़ बढ़ कर उससे मुसाफिहा कर रहे थे, इसे मुबारकबाद दे रहे थे, खुशामदीद कह रहे थे। दोस्तों, कहते हैं कि अगले दिन मक्के शहर की हद पर जो लोग खड़े थे उनमें सबसे नुमाया अबू सुफियान था। मुसलमानों का लश्कर मक्के में दाखिल हो चुका था। किसी एक तलवार, किसी एक नेज़े की अन्नी, किसी एक तीर की नोक पर खून का एक कतरा भी नहीं था। लश्कर इस्लाम को हिदायत मिल चुकी थी, किसी के घर में दाखिल मत होना, किसी की इबादतगाह को नुकसान मत पहुंचाना, किसी का पीछा मत करना, औरतों और बच्चों पर हाथ ना उठाना, किसी का माल ना लूटना। प्यारे दोस्तों, यह मंजर अजीब मंजर था। बिलाल हबशी आगे आगे ऐलान करता जा रहा था, मक्के वालों, रसूल खुदा की तरफ से आज तुम सब के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान है। किसी से उसके साबिका अमाल की बाज़पुर्स नहीं की जाएगी। जो इस्लाम कबूल करना चाहे वो कर सकता है, जो ना करना चाहे वो अपने साबिका दीन पर रह सकता है। सबको उनके मजहब के मुताबिक इबादत की खुली इजाज़त होगी। सिर्फ मस्जिदुल हराम और उसकी हदूद के अंदर बुत परस्ती की इजाज़त नहीं होगी। किसी का जरिया मुआश छीना नहीं जाएगा, किसी को उसकी अराजी और जायदाद से महरूम नहीं किया जाएगा। गैर मुस्लिमों के जानो माल की हिफाजत मुसलमान करेंगे। ए मक्का के लोगों, दोस्तों, कहते हैं कि हिंद अपने घर के दरवाजे पर खड़ी लश्कर इस्लाम को गुजरती देख रही थी। उसका दिल गवाही नहीं दे रहा था कि हज़रत हमजा का कत्ल उसको माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन अबू सुफियान ने तो रात ही कहा था कि इस्लाम कबूल कर लो, सब गलतियां माफ़ हो जाएंगी।
दोस्तों, فتح مکہ ہو چکا تھا، بنا ظلم و تشدد، بنا خون بہائے، بنا تیر و تلوار چلائے۔ لوگ جوک در جوک اس آفاقی مذہب کو اختیار کرنے اور اللہ کی توحید اور رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرنے مسجد حرام کے صحن میں جمع ہو رہے تھے، اور تبھی مکہ والوں نے دیکھا اس ہجوم میں ہندہ بھی شامل تھی۔ دوستو، یہ ہوا کرتا تھا اسلام، یہ تھی اس کی تعلیمات، کہ دشمنوں کے ساتھ ایسا معاملہ فرمایا جو آج ہم اپنوں کے ساتھ بھی نہیں کرتے۔ پیارے دوستو، یہ تھا واقعہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا، جو ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ چلیے اب آپ کو آپ کے وہ غلط واقعات بتاتے ہیں جو راسخ العقیدہ قسم کے لوگ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ ایسا اپنی صحابہ دشمنی کی وجہ سے کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ بعض لوگوں نے ابو سفیان کے قبل از اسلام کے کارناموں کی وجہ سے ان کے متعلق کچھ عجیب و غریب روایتیں مشہور کر دی ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ دل سے کبھی مسلمان نہیں ہوئے۔ فتح مکہ میں محض جان کے خوف سے اسلام قبول کر لیا، لیکن ان کے دل میں کبھی اسلام راسخ نہیں ہوا، اور ان کی زندگی شروع سے آخر تک منافقانہ رہی۔ اور اس زمرے میں ثبوت کے طور پر بعض واقعات بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور واقعہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے، تو ابو سفیان نے حضرت علی کے پاس جا کر کہا کہ قریش کا سب سے کمزور گھرانہ تمہارے ہوتے ہوئے خلافت پر قابض ہو گیا، اگر تم کہو تو میں پیادوں اور سواروں کا دریا بہا دوں۔ حضرت علی نے فرمایا، تم ہمیشہ اسلام کے دشمن رہے، لیکن تمہاری دشمنی اس کو ذرا برابر بھی نقصان نہ پہنچا سکی۔ ہم لوگ ابو بکر کو خلافت کا اہل سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد جب حضرت عثمان خلیفہ ہوئے تو ان سے آ کر کہا، بنی تمیم اور بنی عدی کے بعد اب تمہارے ہاتھوں میں خلافت آئی، اس لیے بنی امیہ کو آگے بڑھنا چاہیے۔ لیکن حضرت عثمان نے ڈانٹ کر خاموش کر دیا۔ بالفرض اگر اس قسم کے واقعات کو صحیح بھی مان لیا جائے تو ان سے ان کی اسلام دشمنی ثابت نہیں ہوتی، بلکہ زیادہ سے زیادہ ان کے خاندانی عصبیت کا ثبوت ملتا ہے، اور اس سے انکار نہیں کہ بنی امیہ میں خاندانی تعصب موجود تھا۔ قبول اسلام سے پہلے ابو سفیان کی اسلام دشمنی کے بارے میں جو کچھ بھی کہا جائے سب صحیح ہے، لیکن قبول اسلام کے بعد ان کی زندگی کے واقعات خود ان کے مومن کامل ہونے کا ثبوت ہیں۔ طائف میں ایک آنکھ کھوئی، شام کی لڑائیوں میں مع بیوی بچوں کے شریک ہوئے، اور دوسری آنکھ بھی نظر کی۔ دوستو، یاد رہے کہ بغض صحابہ کا مطلب ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ بغض، اور رسول اللہ کے ساتھ بغض کا مطلب ہے اللہ کے ساتھ بغض، اور ہر جمعے کے خطبے میں ہم یہ سنتے ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ ایسے لوگوں پر جو صحابہ کے بارے میں غلط واقعات بیان کرتے ہیں، اس بارے میں ہمیں خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ پیارے دوستو، چلیے اب آپ کو مختصراً حضرت ابو سفیان کے اسلام لانے سے پہلے کے حالات و واقعات بتاتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ ظہور اسلام کے وقت اس کی سب سے زیادہ مخالفت انہی لوگوں کی جانب سے عمل میں آئی جو قریش کے سب سے بااثر رئیس تھے، اور جن کا اثر اور اقتدار نسل در نسل چلا آتا تھا۔ اور ابو سفیان بھی رؤسائے قریش کے سب سے بااثر رئیس تھے، جن کا اثر اور اقتدار نسل بعد نسل چلا آتا تھا۔ ابو سفیان بھی رؤسائے قریش میں تھے اور بنی ہاشم کے حریف تھے، اس لیے اسلام اور پیغمبر اسلام کے ساتھ انہیں دوہری مخالفت تھی۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی، مسلمانوں کی مخالفت اور اسلام کے استحصال میں سب سے پیش رہتے۔ اسلام کے مٹانے میں انہوں نے اپنی پوری قوتیں صرف کر دیں۔ آغاز دعوت اسلام سے لے کر فتح مکہ تک اسلام کی مخالفت اور اس کی بےخنی کا کوئی دقیق اٹھا نہیں رکھا۔ دعوت اسلام کے آغاز میں قریش کا جو وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آپ کی شکایت لے کر گیا تھا، اس کے ایک رکن ابو سفیان بھی تھے۔ پھر آپ کے قتل کرنے کی جو سازش ہوئی، جس کے سبب آپ نے ہجرت فرمائی، اس میں بھی ابو سفیان کا ہاتھ تھا۔ کفر و اسلام کا سب سے پہلا مقابلہ بدر میں ہوا، اس میں ابو سفیان شریک نہ ہو سکا۔ اس وقت وہ کاروان تجارت لے کر گئے ہوئے تھے۔ بدر میں بڑے بڑے معززین قریش مارے گئے، اس لیے سارا قریش جذبہ انتقام میں دیوانہ ہو رہا تھا۔ ابو جہل اور عتبہ بن ربیعہ مارے جا چکے تھے۔ ان کے بعد قریش کی مسند ریاست پر ابو سفیان بیٹھے، اس لیے بحیثیت سردار قوم کے مقتولین بدر کا انتقام ان کا پہلا فرض تھا۔ اس کے علاوہ خود ان کا ایک لڑکا حنظلہ مارا گیا تھا، اس لیے یہ انتقام اور زیادہ ضروری ہو گیا، اور انہوں نے حلف لے لیا تھا کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بدر کا انتقام نہ لیں گے، اس وقت تک عورتوں کو نہ چھوئیں گے۔ اس حلف کے بعد 200 سواروں کا دستہ لے کر مدینہ پہنچے۔ یہاں کے یہود مسلمانوں کے خلاف تھے، اس لیے ابو سفیان ایک یہودی رئیس حی بن اخطب کے پاس گئے۔ رات کا وقت تھا، گھروں کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ ابو سفیان نے حی کا دروازہ کھٹکھٹایا، مگر اس نے دشمن کے خوف سے نہ کھولا، اس لیے ابو سفیان اس کے دروازے سے لوٹ آئے
और एक दूसरे मुमताज़ यहूदी और बनी नज़ीर के सरदार और खजानची सलाम बिन मुश्किम के पास पहुंचे। उसने नहायत पुरतकपाक इस्तकबाल किया और बड़ी खातर तवाज़ु की, खाना खिलाया, शराब पिलाई और अबू सुफियान को मुहिम के मुतालिक बहुत सी राज की बातें बताईं। सुबह को अबू सुफियान ने मदीना के करीब अरीज पर हमला करके खजूर के बाग जला डाले और एक अंसारी के खलीफ को कत्ल करके लौट आए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला हुई तो आपने ताक़ुब किया। कुरकुरा अलक़द में पहुंचकर मालूम हुआ कि अबू सुफियान बहुत आगे निकल चुका है, इसलिए वापस तशरीफ़ ले आए। इस वाक़े से एक हद तक अबू सुफियान की कसम पूरी हो गई, लेकिन अभी मक़तूलैन बदर का इंतकाम बाकी था और जिन जिन लोगों के अज़ाव अक़रबा मारे गए वो इंतकाम के लिए बेचैन थे। चुनांचे अबू जहल का लड़का अकरमा, अब्दुल्ला बिन रबी, सफ़वान बिन उमैया और जिन जिन लोगों के अज़ाव अक़रबा मारे गए अबू सुफियान के पास पहुंचे और कहा कि आप लोग अपने कारवान तिजारत जो बदर के ज़माने में सामान तिजारत लेकर गया था का नफ़ा हमको दे दीजिए कि उसके ज़रिए हम लोग मोहम्मद के मुकाबला का सामान करें। अबू सुफियान ने कहा कि मैं अपना हिस्सा सबसे पहले देता हूँ। दोस्तों, इस बात से अंदाज़ा होता है कि अबू सुफियान मुसलमान होने से पहले इस्लाम का कितना बड़ा दुश्मन था। कहते हैं कि इसके अलावा भी कुरैशी ख़ानदान के हर मेंबर ने नहायत फराख दिली के साथ चंदा दिया। कर्ज कुरैश तैयारियां करके बड़े सरो सामान से मुसलमानों के इस्तेहसाल के लिए निकले और मदीना के पास कोहे ओहद पर फौजें उतारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 700 जानिसारों की मुख्तसर जमात लेकर मुदाफ़ियत के लिए तशरीफ़ ले गए। ओहद पर दोनों का मुकाबला हुआ। मुसलमानों की जाँ फरोशी ने कुफर के टड्डी दिल को पसपा कर दिया। आपने सफबंदी के वक्त मुसलमानों का एक दस्ता पुश्त पर हिफाजत के लिए मुतय्यन कर दिया था कि मुखालिफिन उकब से हमला आवर न हो सकें। मुशरिकीन की पसपाई को देखकर उस दस्ते ने माले गनीमत की तमा में अपने मरकज को छोड़ दिया। खालिद बिन वलीद मुशरिकीन के दस्ते को लिए हुए मंडला रहे थे। उन्होंने मैदान खाली पाकर उकब से हमला कर दिया। मुसलमान इस नागहानी हमले की ताब न ला सके और बहुत बुरी तरह पीछे हटे। बहुत से मुसलमान इस पसपाई में शहीद हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर जख्मी और दंताने मुबारक शहीद हुए। दोस्तों, कहते हैं कि अबू सुफियान कामयाबी के नशे में मखमूर था। बोला कि आज का दिन बदर का जवाब है। लोगों ने बगैर मेरे हुक्म के मुसलमान लाशों के हाथ पांव काट लिए, लेकिन मुझे इसका कोई अफसोस भी नहीं। प्यारे दोस्तों, ये थे अबू सुफियान के हालात और इसकी इस्लाम दुश्मनी का आलम जो कबल इस्लाम था। लेकिन यही अबू सुफियान फतेह मक्का के बाद इस्लाम कबूल करने के हज़रत अबू सुफियान बने और अल्लाह की रज़ा का सर्टिफिकेट हासिल किया। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इसको लाइक करें, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में